गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हु आर आदिवासी। आदिवासी कौन लोग होते हैं, हम आदिवासी लोगों पर चर्चा करेंगे। आदिवासी द टर्म्स लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर द कम्युनिटीज हु लिव्ड and often continue to live in close association with the forest. Around 8% of Indian population is Adivasi, and many of Indian most important mining and industrial centers like located in Adivasi area, Jamshedpur, Raurkela, Bokaro, and Bhilai, among others. Adivasi are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasi groups in India. Adivasi are particularly numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and northeastern state Arunachal, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura. A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. Adivasi societies are most distinctive because there is often very little hatcheries among them. This makes him radically different from the communities organized around the principle of those that were ruled by the kings. देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, ऐसे लोग जो जंगलों पर निवास करते हैं। और ऐसे समुदाय, आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो आज भी देश के सबसे पिछड़े समुदायों में से एक आता है। क्योंकि हमारे देश में जो आदिवासी समुदाय की जनसंख्या देखी जाए वो 8% के आसपास है, फिर भी आदिवासी समुदाय अभी भी डेवलप नहीं हो पाए, अभी भी इलिटरेट हैं, एजुकेशन से बहुत दूर हैं। देखिए, देश की आज़ादी के बाद भी एक ऐसा तबका जो अभी भी विकसित नहीं हो पाया है, और सरकारों का भी ध्यान स्पेशली आदिवासियों के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि इनका विकास आज भी नहीं हो पाया है। देखिए, एक ऐसे समुदाय के हम बारे में आज चर्चा करेंगे जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उस तरह जी रहे हैं। देखिए, जैसे कि उनकी हालत जैसे पहली थी और आज भी उनकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जैसे जमशेदपुर हो गया, इसे जमशेद जी टाटा के नाम पे बसाया गया था। यहाँ पे टाटा स्टील प्लांट है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्लास 8th में, ठीक है। और यहीं पे आपका राउरकेला है, राउरकेला जो उड़ीसा में आता है, बोकारो जो झारखंड में है, और भिलाई का नाम भी आता है जो अपने स्टील प्लांट के लिए दुनिया में फेमस है, और इन सबको स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आदिवासी इलाके होने के बावजूद ही मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। लेकिन आदिवासियों को विस्थापित तो कर दिया गया, लेकिन इनका विकास आज भी नहीं किया गया। कंपनियों ने इन्हें विकास के नाम पर ज़मीनें इनसे ले ली सस्ते दामों पर, लेकिन इनका विकास आज भी नहीं किया है। और वो लगातार बिजनेसमैन और भी बड़े बिजनेसमैन होते गए, लेकिन आदिवासियों के जो इलाके हैं वो आज भी विकसित नहीं हो पाए हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये पूरा इलाका ट्राइबल्स है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, चाहे वो असम हो, चाहे मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, आदि राज्यों में भी आदिवासी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी लोग हैं वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। देखिए, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग है, दिखाई देता है, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। देखिए, आज हमारे समाज में ऊंच नीच का फ़र्क फैला हुआ है, जो ऐसी गंदगी है जिसे मिटाना बहुत मुश्किल का काम है। देखिए, इसी के वजह से जो आदिवासी लोग हैं आज अपने आप को विकसित नहीं कर पाए हैं। देखिए, इनके लेकिन जो समुदाय होता है, आपस में इनका जो समुदाय बटा रहता है, उनके बीच में कोई जातीय भेद का कोई फ़र्क नहीं होता, जातीय वर्ण व्यवस्था यहाँ है ही नहीं। देखिए, और आधारित जो राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग रहते थे। देखिए, आदिवासी भी जब राजाओं का राजकाज चलता था तब से फिर भी उनके राजपाट से भी बिल्कुल दूर रहा करते थे। देखिए, मेनली कह सकते हैं इनका जो निवास स्थान है वो जंगल ही है। देखिए, आदिवासी पैरासाइट अ रेंज ऑफ अ ट्रैवल रीजन्स दैट डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदू एंड क्रिश्चियंस. Those often involve a worship of ancestors of village and nature spirit, the last associated with residing in various state and landscape, mountain spirit, river spirits, animal spirits, etc. The village spirits are often worshipped to specific scared groups within the village boundary, while the instructors one are the usually worshipped at home. Additionally, Adivasi have always been influenced by different surrounding religious like Shakta, Buddhist, Vaishnava, Bhakti, and Christianity and spirituals. Adivasi religious themselves for have a influence dominant religion of a empire around them. देखिए, आदिवासी जो समाज है बहुत सारे जनजातीय समूह में बटा हुआ है। देखिए, सर्वजातीय कह सकते हैं। इनके धर्म, कुछ के धर्म जो है इस्लाम हो गए हैं, या हिंदू हैं, ईसाई हैं, आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है।
इनके जो धर्म है, देखिए पूरी दुनिया में 8 धर्मों के लोग रहते हैं इनका, लेकिन जो भगवानों को मानने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये लोग नेचर की पूजा करते हैं, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। देखिए प्रकृति से जुड़ी आत्माएँ, जैसे पर्वत हो गई, जैसे आपका माउंटेन हो गया, नदी हो गई, एनिमल्स हो गई, इन सब की आत्माओं की पूजा करते हैं, स्पिरिट्स की। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास स्थान माना जाता है। देखिए ग्राम आत्माओं अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लात कुंजों की पूजा की जाती है। जब पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है तो आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों और शक्त वैष्णव भक्ति एवं पंथों से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन यह सच भी है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रसिद्ध धर्मों से भी असर पड़ा है। देखिए जो आदिवासी समाज है, एक तबका ऐसा है हमारे देश में जो आज भी अपने आप को विकसित नहीं मानता है। इस समाज के लोगों का आज भी विकास नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट कभी जाइएगा, सिक्किम साइड, यहाँ के आदिवासी समाजों ने अपना विकास किया है, ये विकसित हुए हैं और धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट भी किया है। देखिएगा और कुछ आदिवासी समाज जो हैं, जो लगातार इनके धर्म परिवर्तन भी कराए जा रहे हैं, इन्हें दूसरे धर्मों में भी परिवर्तित किया जा रहा है। तो देखिए एक ऐसा तबका है जो, देखिए आज भी हमारे देश में जंगलों का को जो बचाने का श्रेय है वो पूरा आदिवासियों को ही जाता है। देखिए आज जंगल सुरक्षित हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण आदिवासी हैं, क्योंकि आज भी वो जंगलों में निवास कर रहे हैं। देखिएगा कि आज भी इस समाज जो है अभी भी बहुत ही कम इनमें डेवलपमेंट हो पाया है। तो सरकार आदिवासियों की ओर ध्यान दे रही है, नए नए कार्यक्रम चला रही है। तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समाज जो है वो भी अन्य समाजों की तुलना में एक मेन रन पे आ जाए और इनका भी विकास हो सके। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू।